जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सब्सक्राइब थोड़ा कम हो रहा है। देखो, मैं चाहूँ तो वैसे अगर दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस में एम्प्लॉयज़, इन सब सब्सक्राइब करा लूँ, लेकिन आज हमारे चैनल को 1 महीना हो गया है पूरा, लेकिन अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मतलब 15 ही हैं। और कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे चाहिए एकदम एक्यूरेट और जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए, तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ। इसमें हम सारी चीज़ एक एक बारीकी समझेंगे। आईपीओ रिव्यू वीडियो हालांकि पहले आ जाती है, थोड़ा शादी ब्याह का माहौल है तो थोड़ा समय का थोड़ा सा इशू रहता है, तो थोड़ा सा लेट हो गए वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, कल इसकी लास्ट डेट है। आज हम पूरा फाइनल डिसीजन के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। तो भैया, ये है इसकी डिटेल। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक, यानी कल तक ये ओपन है। आप इसमें बिड लगा सकते हैं 50 रुपये पर शेयर के भाव पर। टोटल इशू जो है इसका वो 14 करोड़ का रहने वाला है। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा आईपीओ। छोटा आईपीओ है। और इसका रिजर्वेशन, इसमें एंकर इन्वेस्टर भी हैं, क्यूआईबी भी हैं, एचएनआई रिटेल तो होते ही हैं। तो इसमें क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर है, ये एक अच्छी बात है, थोड़ी पॉजिटिव कह सकते हो आप इस चीज़ को। ये इसकी डिटेल्स हैं, कितना ये शेयर ऑफर कर रहे हैं, कितना एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन कितना है, एंकर का लॉक इन पीरियड कितना है, एंकर इन्वेस्टर की डिटेल्स हैं, क्या उनका रहने वाला है। ठीक है, ये इसका टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है। 4 फरवरी को ओपन हुआ था, अब 6 को कल क्लोजिंग हो जाएगी, 7 को अलॉटमेंट है, लिस्टिंग इसकी 11 को होने वाली है। चामुंडा इसका इलेक्ट्रिकल्स का लॉट साइज़ जो है वो 1,50,000 का है रिटेल में, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। इसके बाद दो करते हो तो आप स्मॉल एच एन वो सॉरी स्मॉल इसमें नहीं होता है, स्मॉल और बिग, इसमें सीधा एच एन आई होती है, तो आप सीधा एच एन आई कैटेगरी में पहुंच जाओगे। ठीक है, ये कंपनी के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के फाइनेंशियल 1 करोड़ में है सारी वैल्यू, यानी कि कंपनी कारोबार तो मतलब एसएमई आईपीओ के हिसाब से ठीक ठाक कर रही है। 22 में इसका रेवेन्यू 11 करोड़ का था, फिर 14 करोड़ हुआ, फिर 24 में 20 करोड़, और ये 31 दिसंबर तक 18 करोड़ क्लोज कर चुके हैं, यानी कि इसमें भी ग्रोथ ही करेगी कंपनी। अब कंपनी 2022 में माइनस में थी, -51 लाख, फिर प्लस में आई 31 लाख, फिर एकदम से प्रॉफिट उन्होंने मोटा कमाया 2.54 करोड़ का। इस बार 31 दिसंबर तक 2.81 का प्रॉफिट ये कर चुके हैं अभी तक 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी तक कर चुके हैं। और बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स घटी है भाई, बोरोइंग्स डाउन आई हैं। पहले थी 465, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर इस बार बहुत घट गई है, मतलब 3 करोड़ की बोरोइंग है। तो ये इस बार चुकता कर देंगे सब कुछ, टेंशन मत लीजिए आप। सब खेल इस बार ये कर देंगे अपना, इस आईपीओ के माध्यम से। आखिर कंपनी करती क्या है आखिर, हालांकि मैंने भी इसके बारे में रीडिंग नहीं करी क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है, तो आपके साथ ही कर रहा हूँ। मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो आपके सामने ही दोनों ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, फाउंडेड इन जून 2013 में ये इसका फाउंडेशन हुई थी, चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये स्पेशलाइजेशन है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग अप टू 66 kV सब स्टेशन। तो भैया 66 kV सब स्टेशन की ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग कर सकती है। ठीक है, टेस्टिंग भी कर सकती है, कमीशनिंग भी कर सकती है। कमीशनिंग और टेस्टिंग फॉर अप टू 220 kV सब स्टेशन एंड 1.5 MW सोलर पावर जनरेशन। तो कंपनी का कारोबार अच्छा है और सेक्टर भी ऐसा है जो कि हॉट है, इस टाइम पे हॉट सेक्टर कह सकते हैं आप इसको। The company services including erecting EHV class equipment structure, earthing control cable works and other associated tasks for up to 220 kV substations। ठीक है, तो एक हॉट सेक्टर में कंपनी कारोबार कर रही है और काफ़ी काम करती है इस चीज़ में। टेस्टिंग भी करती है, मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग के लिए आप दे सकते हैं इसको। इसके क्लाइंट्स भी काफ़ी सही हैं, ठीक ठाक हैं। The company has more than 600 engineers, supervisor and other supporting staff well equipped to handle complex project with a high degree of accuracy। मतलब इनका स्टाफ, इनके पास इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर्स हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है जो कि एक्यूरेसी के साथ
प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता है, हैंडल करता है, ठीक है। द कंपनी बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इन कैटेगरी में कंपनी का बिजनेस फर्स्ट में क्या है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, ठीक है जी। सेकंड में है सेटअप अ सोलर पावर जनरेशन पार्क, ठीक है जी। तीसरा नंबर है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डिज़ाइन टू ऑपरेट एट वोल्टेज टिपिकली अप टू 220 kV। तो इन 3 कैटेगरी में इनका बिजनेस डिवाइडेड है और इनके पास 637 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है और मुझे लगता है कि आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी मेन बोर्ड में। तो वो तो चलो फ्यूचर के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में क्या है क्या नहीं, क्या कुछ नहीं कह सकते। पर अभी वर्तमान में जो है वो ये है जो मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करना, परचेज ऑफ न्यू टेस्टिंग किट एंड इक्विपमेंट्स, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट टू मीट जनरल कॉर्पोरेटेड टू मीट आउट इशू एक्सपेंसेस। तो भैया लोन वोन सब चुका देंगे, नई टेस्टिंग किट खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, 14 करोड़ रुपए में। हाँ बहुत है, काफ़ी है, कर भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कंपनी ठीक लग रही है फ़िलहाल तक। तो ये है आज 2 डे के सब्सक्रिप्शन फिगर। तो रिटेल में ये लगभग 70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और QIB 8.5 और HNI 40। तो ये फिगर है, कल इसमें से बढ़ोतरी होगी, आप इसको 150 तक जाते हुए देखेंगे रिटेल को, और हर जगह 150-200 मेरे ख्याल से। QIB भी 100 तक, तो 80-100 तक पहुंचने चाहिए, तभी ये कुछ अच्छा कर सकता है। GMP की यदि हम बात करें तो यही है मेन खेल, तो यही है। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था भाइयों, मेन खेल यही होता है। मेन खेल कैसे होता है देखो, GMP यहाँ स्टेबल रहा, 11 11 11 11 11, 13 हुआ, 12 हुआ, मतलब रुपीज़ में बढ़ रहा है, रुपीज़ में, ठीक है। 1 1 रुपये, 2 2 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। तो मान लो 11 का लेवल है ना, यहाँ हम करते हैं, ये लेवल 11 का है, 11 से चालू हुआ, 13 तक गया, ये 13 है, 13 से फ़िलहाल 12 पे है। अगर यदि नीचे आता है, 11 तोड़ता है, तो इसमें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और यहीं से ऊपर चढ़ के अगर 13 क्रॉस करता है, 13 ये वाला लेवल क्रॉस करता है, तो ऊपर जाएगा। लेकिन वेट अ मिनट, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत भाई आ रही है मार्केट में। जो इस टाइम मार्केट की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। कंडीशन इसकी मार्केट की बहुत ख़राब चल रही है फ़िलहाल में ना, बैड कंडीशन चल रही है। तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेरा डिसीज़न है इस IPO में, मैं क्या कर रहा हूँ, आप यही जानना चाहते हैं ना, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अवॉइड, क्योंकि हमें पैसा गंवाना नहीं है, पैसा बचाना है, हमें बचाना है, गंवाना नहीं है पैसा। पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसे को बचाना है, अवॉइड करना है। हम मानता हूँ कि अगर ये IPO लिस्ट हुआ, मान लो कि 24% इसका GMP अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो अगर ये 20 तक भी लिस्ट हुआ या 10 तक भी लिस्ट हुआ, तो आप कहोगे कि भैया 1.5 लाख का 10% होता है 15,000 रुपये, 15,000 भी नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन आप इन 15,000 और 20-30 हज़ार के चक्कर में, 15-20 हज़ार के चक्कर में 20% होगा, तो 30,000 से ज़्यादा ये प्रॉफिट देगा नहीं आपको, ये लिख के ले लो, ठीक है। 30,000 या 15,000 के चक्कर में आप इतने का ही लॉस कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कंपनी नहीं देखती, मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। मार्केट अभी फ़िलहाल में क्या सिचुएशन चल रही है, FII बेच रहे हैं, ख़रीदना हालांकि शुरू कर दिया है, पर कब तक उनकी कंटिन्यू ख़रीदारी आती है वो देखने वाली बात है। मार्केट उस IPO मार्केट ख़राब चल रहा है, IPO मार्केट इस टाइम सही चल नहीं रहा। IPO मार्केट की कंडीशन ख़राब है, इसलिए इसको अवॉइड की हमारी रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन क्या है, जो मैं कर रहा हूँ बस वो बता रहा हूँ, और कुछ इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं यूट्यूब की कि आप नहीं बता सकते खुल के, तो भैया ठीक है, मैं बस अपनी राय ही बताया करूँगा आपको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने बता दिया है आपको कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।